जोग्राफिया मकाम तुर्की बुनियादी तौर पर मगरबी एशिया में जजीरा नुमा अनातोलिया पर वाक़ है, जिसका एक छोटा हिस्सा जनूब मशरकी यूरोप में बुल्कान पर है। सरहदें तुर्की की सरहदें 8 ममालिक के साथ मलती हैं। शुमाल मगरब में यूनान और बल्गारिया, शुमाल मशरक में जॉर्जिया, मशरक में आर्मीनिया, आज़रबाईजान और ईरान, और जुनूब में इराक और शाम। तारीख़ी अहमियत तुर्की की एक भरपूर तारीख़ है जो हज़ारों सालों पर मुहित है। ये बाज़ंतैन सल्तनत और बाद में सल्तनत उस्मानिया का मरकज़ था, जो तारीख़ की सबसे ताकतवर और देरपा सल्तनतों में से एक थी। इस्तांबुल, जो पहले कुस्तुनतुनिया था, बाज़ंतैन और उस्मानी सल्तनतों दोनों के दारुल हुकूमत के तौर पर काम करता था। सक़ाफ़त और वर्सा सक़ाफ़ती इम्तिज़ाज तुर्की की सक़ाफ़त अपनी मुनफ़रिद जोग्राफ़ियाई हैसियत की वजह से मुख्तलिफ़ असरात का इम्तिज़ाज है। इसमें वस्ती एशियाई, मशरिक़ वस्ता, बहेरा रोम और यूरोपी सक़ाफ़तों के अनासिर हैं। ज़बान तुर्की सरकारी ज़बान है। मज़हब इस्लाम तुर्की में आबादी की अक्सरियत मुसलमान है, जिसमें सुन्नी इस्लाम गालिब शाख है। खाना तुर्की का खाना अपने तनव्वु और जायके के लिए मशहूर। तर्क खानों में कबाब, मज़िज़ और बकलावा जैसे मीठे शामिल हैं। तुर्की की चाय और काफ़ी पीना तर्क सक़ाफ़त का एक लाज़मी हिस्सा है। मकामात और पुरकशिश मकामात हागिया सोफिया असल में एक गिरजा, बाद में एक मस्जिद और अब एक म्यूज़ियम। इस्तांबुल में हागिया सोफिया यूनेस्को के आलमी सक़ाफ़ती वर्से की जगह। नीली मस्जिद सुल्तान अहमद मस्जिद इस्तांबुल की एक और मशहूर मस्जिद, जो अपनी नीली टाइलों और मुतासिर कुनफन तामीर के लिए मशहूर है। कैपडोशिया अपनी मुनफरिद चट्टानों की तश्कील और गर्म हुआ के गुब्बारे की सवारियों के लिए मशहूर है। एफसस एक कदीम यूनानी शहर जिसमें अच्छी तरह से महफूज खंडरात हैं। मईशत मुतनौवे मईशत तुर्की में मुख्तलिफ शुबों जैसे टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, ज़राअत और सियाहत के साथ मखलूत मईशत है। स्ट्रेटेजिक मकाम मुल्क के जोग्राफियाई महल वकू ने तारीख़ी तौर पर उसे तिजारत का एक अहम मरकज़ बना दिया है। सियासी निज़ाम जमहूरिया तुर्की एक पार्लियामानी नुमाइंदा जमहूरिया है। सदर ममलकत का सरबरा और हुकूमत का सरबरा होता है। चैलेंजेस सियासी तनाव तुर्की ने सियासी चैलेंजों का सामना किया है, जिनमें इंसानी हुकूक, आज़ादी सहाफ़त और जोग्राफियाई सियासी तनाव से मुताल्लिक़ मसाइल शामिल। इक़्तिसादी चैलेंजेस इक़्तिसादी उतार चढ़ाव और करेंसी के मसाइल एक तशवीश का बाइस रहे हैं। सियाहती मकामात तुर्की एक मशहूर सियाहती मकाम है, जिसमें पुरकशिश मकामात जैसे टर्राय के कदीम खंडरात, पामुकले की छतें और बहेरा रोम और ईजेन के साहिलों के साथ खूबसूरत साहिल है। नतीजा तुर्की एक अमीर सक़ाफ़ती वर्सा, मुतनौवे और मुतहर्रिक मईशत और एक तस्वीराती जियोपॉलिटिकल पोजीशन के साथ मुल्क है, जिसने पूरी तारीख़ में एक अहम किरदार अदा किया है। इसके मशरक़ी और मगरबी असरात का अनोखा इम्तिज़ाज उसे एक दिलकश और मुतहर्रिक मुल्क बनाता है। जोग्राफिया और कुदरती ख़ुसूसियात पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा तुर्की की ख़ुसूसियत पहाड़ी इलाकों से है, बशमूल शुमाल में पवंटुक पहाड़ और जुनूब में टोरिस पहाड़। अनातोलियाई सतह मुर्तफ़ा उन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़ है। दरिया तुर्की के बड़े दरियाओं में दजला और फ़रात शामिल हैं, ये दोनों तारीख़ी अहमियत के हामिल हैं। समंदर तुर्की कई समंदरों से घिरा हुआ है, जिनमें मगरब में बहेरा ईजेन, जुनूब में बहेरा रोम और शुमाल में बहेरा असवद शामिल है। हयातियाती तनव्वु नबातात और हैवानात तुर्की का मुतनौवे जोग्राफिया नबातात और हैवानात की भरपूर अक़साम में हिस्सा डालता है। ये मुल्क मुमालिया जानवरों, परिंदों और पौधों की मुख्तलिफ अक़साम का घर है। महफूज इलाके तुर्की ने अपनी कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मुतअद्दिद कौमी पार्कों और महफूज इलाकों को नामज़द किया है, जैसे कि माउंट अरारात नेशनल पार्क और गोरीन नेशनल पार्क। त्यौहार और रवायात ईद अल फित्र और ईद अल अज़हा एक अक्सरियती मुस्लिम मुल्क के तौर पर तुर्की मजहबी त्यौहार मनाता है, जैसे ईद अल फित्र रमज़ान के इख्तिताम पर और ईद अल अज़हा कुर्बानी का त्यौहार। खेल फुटबॉल साकर फुटबॉल तुर्की में सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है और मुल्क में फ़ुटबॉल की एक मजबूत रवायत है। तुर्की की टीमें मुल्की और बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करती हैं। कश्ती रिवायती तर्क तीली कश्ती, जिसे कहा जाता है, एक सदियों पुराना खेल है
جس کی گہری ثقافتی جوڑے ہیں۔ زبان اور حروف تہجی۔ ترکی زبان کا تعلق ترک زبان کے خاندان سے ہے اور یہ لاطینی حروف تہجی میں لکھی جاتی ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں اس میں ایک اہم لسانی اصلاحات کی گئیں۔ سماجی رسم و رواج۔ مہمان نوازی۔ ترکی کی ثقافت اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ مہمانوں کے ساتھ اکثر گرمجوشی اور سخاوت کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ روایتی لباس۔ جبکہ جدید لباس رائج ہے، روایتی ترک لباس جیسے کفتان اور افیز اب بھی خاص مواقع پر پہنا جاتا ہے۔ دارالحکومت اور بڑے شہر۔ دارالحکومت انقرہ سب سے بڑا شہر۔ استنبول تاریخی طور پر بازنطم اور بعد میں قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرے بڑے شہر ازمیر، برسا، ایڈنا، انطالیہ۔ استنبول مقام شمال مغربی ترکی میں واقع۔ استنبول ملک کا سب سے بڑا شہر اور ایک بین البراعظمی شہر ہے جو یورپ اور ایشیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اہمیت۔ استنبول تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے امیر ہے، جو بازنطین اور عثمانی سلطنتوں کے سابق دارالحکومت کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ مشہور نشانیوں کا گھر ہے جیسے ہاگیا صوفیہ، نیلی مسجد اور توپکاپی محل۔ یہ شہر ایک بڑا اقتصادی اور ثقافتی مرکز ہے۔ ازمیر مقام مغربی ترکی میں ایجین کے ساحل پر واقع ازمیر ملک کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ اہمیت۔ ازمیر اپنی جدیدیت، کوسموپولیٹن ماحول اور فروغ پذیر بندرگاہ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور قابل ذکر نشانات میں سمیرنا کا قدیم اگورہ اور کلاک ٹاور شامل ہیں۔ یہ تجارت اور سیاحت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ برسا مقام برسا بحیرہ مرمرہ کے جنوب میں شمال مغربی ترکی میں واقع ہے۔ اہمیت۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے دارالحکومت کے طور پر اپنی تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ برسا ایک ایسا شہر ہے جس میں جدیدیت اور روایت کا امتزاج ہے۔ یہ شہر اپنی ریشم کی پیداوار، تاریخی مقامات جیسے گرینڈ مسجد اور گرین ٹوم اور مشہور البدغ سکی ریزورٹ کے لیے مشہور ہے۔ انطالیہ مقام ترکی کے جنوب مغربی ساحل پر واقع۔ انطالیہ ایک بڑا شہر اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ اہمیت۔ انطالیہ اپنے خوبصورت ساحلوں، قدیم کھنڈرات اور ایک دلکش پرانے شہر کے لیے مشہور ہے۔ یہ شہر ترک رویرا کا گیٹ وے ہے اور اس کے ارد گرد آثار قدیمہ کے مقامات جیسے پرجر اور اسپینڈوس ہیں۔ سیاحت مقامی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔